अस्सलाम वालेकुम सर। Okay, guys. Last time, as you know, that we had started with the reaction with water. पानी के साथ जो इनका reaction है वो हम लोगों ने शुरू किया था. This was the reactivity series. Reactivity series में पहले जो 3 metals हैं, potassium, sodium and calcium. I have told you that they can react with the cold water. और cold water से जब reaction होता है तो उसके result में metal के साथ hydroxide यानी OH लग जाता है और साथ हाइड्रोजन बनती है. और ये तीनों मेटल्स के रिएक्शन मैंने आपको बताए थे. पोटेशियम एंड सोडियम दे वर द ग्रुप 1 मेटल, सो दे आर वेरी लेस डेंस और लाइटर, पानी के ऊपर फ्लोट करती हैं, पानी के ऊपर तैरती हैं और उनका रिएक्शन की मैंने खास ऑब्जर्वेशन भी आपको बताई. और कैल्शियम जो है माय डियर, दिस इज ग्रुप 2 मेटल, तो इट सिंक्स इन द वाटर और बबल्स बनते हैं. ठीक है, और इसका भी मैंने आपको बता दिया था. आगे हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, मैग्नीशियम से लेके और लेड तक. ये जितने भी मेटल्स हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. ठीक है जी, इनका कोल्ड वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता. दे कैन रिएक्ट विद स्टीम. इनका स्टीम के साथ रिएक्शन होता है. स्टीम का मतलब होता है कि वाटर की गैसियस फॉर्म जो होती है हीट करके जो बनती है, ठीक है, उसके साथ इसका रिएक्शन जो है वो इनका हो सकता है. और कीप रिमेंबर कि जब भी कोई चीज स्टीम से रिएक्शन करती है तो उसके रिजल्ट में मेटल ऑक्साइड बनता है, यानी मेटल के साथ ऑक्सीजन लगती है आपकी. ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन और साथ हाइड्रोजन बनती है. लेट्स सपोज माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव गॉट मैग्नीशियम. यहाँ पे वाटर को मैं H2O लिख रहा हूँ. मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाटर को आप लोग HOH भी लिख सकते हो, वाटर को आप लोग H2O भी लिख सकते हो, दोनों तरीकों से लिख सकते हो. ठीक है, तो मुझे चूंकि यहाँ से सिर्फ ऑक्सीजन निकालना है तो इसीलिए मैंने इसको H2O लिख दिया. यहाँ से मुझे हाइड्रोक्साइड निकालना था तो इसीलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया था. ओके ओके माय डियर, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस रिएक्शन. अब यहाँ पे Mg की वैलेंसी +2 है क्योंकि ये ग्रुप 2 का होता है. और H जो है दिस इज +1 और O दिस इज -2. H +1 और O -2, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से ज्वाइन हो जाएगा. तो Mg +2 और O -2, प्लस माइनस कट गया, ये 2 और 2 सेम है, ये भी कट गए. तो क्या बन गया मेरे बच्चों? MgO. MgO आपका बन गया. ठीक है जी. और साथ क्या बन जाएगा? ये H अकेला बचा है तो ये हाइड्रोजन में चेंज हो जाएगा H2. यू गॉट इट. इसी तरीके से कोई और ले लेते हैं जी. सपोज करें कि हम लोग ले लेते हैं एल्युमिनियम. इफ इट रिएक्ट्स विद द स्टीम, ये वाटर की गैसियस फॉर्म है, वाटर की गैसियस फॉर्म से रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है +3, H +1, O -2. तो जब इसका रिएक्शन होगा प्लस माइनस कट जाएगा, 2 इधर लिखा जाएगा, 3 इधर, तो Al2O3 बन जाएगा और H अकेला H2 बना देगा. ठीक है जी. तो ये जितनी भी मेटल्स हैं इनका स्टीम के साथ रिएक्शन होता है और उसके रिजल्ट में मेटल का ऑक्साइड और साथ हाइड्रोजन बन जाती है. अब यहाँ पे एक चीज बड़ी गौर करने वाली है. एवरीबॉडी स्टॉप राइटिंग एंड जस्ट लिसन. ये देखें, ये पहली जो 3 मेटल्स थी, पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, ये 3 मेटल्स जो हैं ये बहुत रिएक्टिव हैं.
When they attack on the water, इन्होंने पानी के ऊपर अटैक किया तो पानी की एक ऑक्सीजन भी निकाल ली और हाइड्रोजन भी निकाल ली। दो चीजें पानी में से इन्होंने निकाल ली है क्योंकि बहुत रिएक्टिव है। अगली चीजों पे आ गई, मैग्नीशियम से लेके लेड तक, ये जो मेटल्स हैं ये थोड़ी सी लेस रिएक्टिव हैं। इन्होंने जब पानी के ऊपर अटैक किया तो सिर्फ पानी की ऑक्सीजन को इन्होंने निकाला है, हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकती। तो इट मींस के ऊपर वाली मेटल्स ने पानी पे अटैक करके पानी में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों निकाल लिए। ये नीचे वाली जो मेटल्स हैं जब इन्होंने पानी के ऊपर अटैक किया तो उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन निकाल पाएंगे। यू गॉट इट। और हाइड्रोजन से नीचे वाली जो मेटल्स होती हैं कॉपर से लेके सिल्वर तक, माय डियर, दे डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर और स्टीम। कि इन मेटल्स का ना तो किसी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन होता है और ना ही स्टीम के साथ रिएक्शन होता है। यानी दूसरे वर्ड में आप ये कह सकते हो कि कॉपर, मरकरी और सिल्वर वगैरह जो है ये कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, दे डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर। एवरीवन गॉट इट? सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? पहली थ्री मेटल्स कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर सकती हैं और उसके रिजल्ट में मेटल हाइड्रोक्साइड यानी मेटल के साथ OH लग जाएगी और साथ हाइड्रोजन। मैग्नीशियम से लेड तक की जो मेटल्स हैं ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करती, स्टीम से करती हैं और स्टीम से रिएक्शन के बाद मेटल का ऑक्साइड बन जाता है और साथ हाइड्रोजन बनती है। हाइड्रोजन से नीचे वाली जो मेटल्स हैं मेरे बच्चों, दे डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर और स्टीम, इनका पानी के साथ जो है वो रिएक्शन भी नहीं होता। ठीक है जी। The next thing, my dear, we are going to start, that is reaction with acids। हम लोग एसिड्स के साथ जो है वो अब रिएक्शन करने जा रहे हैं। इन चीजों का, ये रिएक्टिविटी सीरीज की जो डिफरेंट मेटल्स हैं इनका, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन द रिएक्टिविटी सीरीज अगेन। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, lead, hydrogen, copper, mercury, and the last one, that is silver. So this is the reactivity series. Okay guys, now everybody just stop writing और 2 मिनट के लिए कुछ चीजें ध्यान से सुन लीजिएगा। हम लोग शुरू कर रहे हैं एसिड्स के साथ रिएक्शन। एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है जिसको कहते हैं डाइल्यूट एसिड और एक होता है जिसको हम कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। दोनों में क्या फर्क होता है? ठीक है मेरे बच्चों, आप लोगों को पता है कि एसिड जो है वो दुनिया की हर वो चीज होती है जो अपनी औकात पानी में जाके दिखाती है हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करके, H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करके। तो एसिड विदाउट वाटर कुछ भी नहीं होता, एसिड तब ही बनता है जब वो पानी में डिसॉल्व हो जाए और H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते। तो कोई भी दुनिया की चीज जिसको पानी में डालें और H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो जाए तो वो चीज एसिड के तौर पे जो है वो एक्ट करती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एसिड का ताल्लुक पानी के साथ, कनेक्शन पानी के साथ होता है। डाइल्यूट एसिड में क्या होता है कि आपके पास वाटर ज्यादा होता है, मोर वाटर लेस एसिड। ठीक है जी। जबकि कंसंट्रेटेड एसिड में लेस वाटर होता है और मोर एसिड होता है। ठीक है, अगर आपके पास पानी ज्यादा है एसिड कम है तो वो जो एसिड है वो डाइल्यूट एसिड है। डाइल्यूट वर्ड शो करता है कि उसमें पानी ज्यादा होगा। कंसंट्रेटेड जो है उसमें पानी कम है और एसिड ज्यादा होता है। तो ये दो टर्म्स आप लोगों को याद रखनी है। ओके माय डियर, सो लेट्स स्टार्ट विद द पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। ये पहली जो 3 मेटल्स हैं दे आर वेरी रिएक्टिव। If you react them with the dilute acid, तो डाइल्यूट एसिड के साथ जो इनका रिएक्शन है दैट इज वायलेंट। वायलेंट वर्ड का मतलब होता है भाई धमाका हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। लेट्स सपोज ये मेरे पास थी
सपोज करें कि एक ग्लास है, इसमें जो है वो कोई एसिड पड़ा हुआ है, डाइल्यूट एसिड, उसमें मैं डाल देता हूँ पोटेशियम। पोटेशियम जैसे ही डालूंगा, इधर देखें, पोटेशियम डालते साथ ही धमाका हो जाएगा। जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है, उसके भी मरने के चांसेस होते हैं। तो केमिस्ट्री में कभी भी वायलेंट रिएक्शन नहीं करवाए जाते। तो डू नॉट रिएक्ट पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम विद डाइल्यूट एसिड। इसका कभी भी एसिड के साथ रिएक्शन मत करवाएं, क्योंकि रिएक्शन बहुत वायलेंट होता है। और डाइल्यूट के साथ वायलेंट है तो फिर अंदाजा करें कि अगर कंसंट्रेटेड एसिड होगा तो फिर क्या हाल होगा, फिर तो वेरी 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 वायलेंट होगा। ओके, तो इसीलिए इसका एसिड के साथ इनका रिएक्शन आप लोगों ने नहीं करवाना। मैग्नीशियम से लेके और हाइड्रोजन से ऊपर वाली जितनी भी मेटल्स हैं, इनका मेरे बच्चों अगर हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो उसके रिजल्ट में आपके पास दो चीजें बनती हैं, एक सॉल्ट और एक हाइड्रोजन। और दूसरी चीज, इन्हीं चीजों का अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो उसके रिजल्ट में तीन चीजें बनती हैं, सॉल्ट, अ गैस एंड वाटर। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, एवरीबॉडी स्टॉप राइटिंग, ये गौर से देख लीजिएगा, थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। एवरीबॉडी जस्ट फोकस। ये देखें, यही चीजें अगर डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो दो चीजें बनती हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन। इन्हीं चीजों का अगर कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो तीन चीजें बन जाती हैं। मैं सेम रिएक्शन कर रहा हूं, सिर्फ फर्क क्या डाल रहा हूं, एसिड डाइल्यूट है यहाँ पे कंसंट्रेटेड है। तो लेट्स टेक वन ऑफ द एग्जांपल Mg, और यहां पे मैं ले रहा हूं जी एक एसिड जिसका नाम है HNO3, इसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं, ठीक है। ये डाइल्यूट है, दिस इज डाइल्यूट। आई एम गोइंग टू टेक द सेम रिएक्शन Mg HNO3, but this time it is concentrated, ठीक है जी। So everybody just focus now। सबसे पहली चीज मेरे प्यारे बहादुर बच्चों, ये Mg है। तो Mg की वैलेंसी मैंने आपको पहले ही बताया क्या होती है, +2। ये H और NO3 है, तो H की वैलेंसी होती है +1, NO3 की वैलेंसी होती है -1, ठीक है जी। तो इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव के साथ आप लोग ज्वाइन कर देंगे, लाइक दैट। सो एनीबॉडी कुड टेल मी व्हाट वुड बी द फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ये प्लस माइनस कट हो जाएगा, 1 इधर आ गया, 2 इधर चला चला गया, तो क्या बन गया? Mg NO3, दोनों कैपिटल है तो ब्रैकेट डाल के 2 लिख दो, तो Mg NO3 ट्वाइस। क्योंकि इसका 1 इधर आ गया तो 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ना लिखें। इसका 2 इधर आ गया तो जब इधर आया तो ये ब्रैकेट डाल के 2 लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों वर्ड कैपिटल है। तो NO3 ट्वाइस आपने लिख दिया, तो ये आपका सॉल्ट बन गया। ये सॉल्ट है, इसको कहते हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट। उसके बाद ये H पॉजिटिव बचा अकेला, जहां पे भी H पॉजिटिव अकेला बचे उससे हाइड्रोजन बन जाती है, तो H2 बनाते हैं। इसको बैलेंस करने NO3 2 है तो इधर NO3 1 है तो उधर 2 लिखते हैं, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है, तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन होगी। यू गॉट इट? अब यही रिएक्शन कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू डू द सेम रिएक्शन, okay, but this time the acid that is my dear concentrated आपके पास acid है, okay, so what would happen up here? ये MgNO3 के साथ ज्वाइन कर जाएगा, तो MgNO3 होल ट्वाइस, यानी यही वाला सॉल्ट बन गया, ये वाला, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनिएगा, ये एसिड है, एसिड का ये वाला पॉजिटिव वाला पार्ट था, ये नेगेटिव वाला पार्ट है। याद रखिए, अगर कंसंट्रेटेड एसिड होगा तो जो एसिड का नेगेटिव वाला पार्ट होता है मेरे बच्चों, उससे गैस बनती है। तो NO3 से कौन सी गैस बन सकती है? NO2 गैस बनेगी। यानी एसिड का जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा NO3 माइनस, इससे गैस बनेगी NO2। और अगर एसिड में H and O बोथ आर प्रेजेंट, सो यू विल गेट द वाटर। तो ये तीन चीजें आपकी जो है वो बन जाएंगी, ठीक है।
डाइल्यूट एसिड में MgNO3 से मिला तो MgNO3 ट्वाइस और H2 अकेला रह गया। इसमें MgNO3 से मिला MgNO3 ट्वाइस, एसिड के नेगेटिव पार्ट से गैस बनेगी, तो NO3 से हमेशा NO2 गैस बनती है। एसिड में अगर H और O बोथ आर प्रेजेंट तो यू विल गेट द वाटर। ठीक है, एक और रिएक्शन करते हैं। ये देखें, जिंक, यहां पे लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, ये डाइल्यूट है, और यहां पे भी लेते हैं जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, दिस टाइम इट इज कंसंट्रेटेड। तो दोनों में फर्क चेक करेंगे। ये पहला रिएक्शन मैं आपको करके दिखाता हूं। जिंक, इसकी वैलेंसी +2 है, H2SO4 में H+1 है और SO4 की वैलेंसी -2 होती है, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से ज्वाइन हो जाएगा, प्लस माइनस कट गया, 2 भी कट गया, तो ZnSO4 बन गया। तो ये आपका सॉल्ट है ZnSO4, और साथ क्या बन गया, ये H अकेला बचा है तो ये H2 बन गई। यू गॉट इट? इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे अगर आप करेंगे तो ये ZnSO4 से मिलके क्या बन गई, ZnSO4। ठीक है, एसिड का ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये नेगेटिव वाला पार्ट है, तो एसिड के नेगेटिव वाले पार्ट से गैस बनेगी, SO4 से गैस बनती है SO2, और H और O बोथ आर प्रेजेंट तो यू विल गेट द H2O। तो अगर आप देखें तो ये MgHNO3 MgHNO3 सेम चीजें हैं, सिर्फ फर्क क्या है, अगर डाइल्यूट है और यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, तो डाइल्यूट में सिर्फ सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन बनती है, कंसंट्रेटेड में मेरे बच्चों सॉल्ट भी बनता है, एसिड के नेगेटिव वाले पार्ट से NO3 होगा तो NO2 बनेगी, SO4 होगा तो SO2 गैस बनेगी, और H और O बोथ आर प्रेजेंट तो साथ वाटर बन जाएगा। एवरीवन गॉट इट? सबको समझ लगी है? अच्छा जी, उसके बाद हाइड्रोजन, yes, नीचे वाली चीजें हैं मेरे बच्चों, इन चीजों का अगर तुम लोग डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता। यानी पेपर में अक्सर क्वेश्चन आया होता है कि कॉपर डाइल्यूट एसिड से कॉपर रिएक्ट नहीं करता, ना मर्करी करता है, ना सिल्वर करता है, लेकिन ये चीजें कंसंट्रेटेड एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाती हैं, और रिएक्ट करके वही तीन चीजें बनाती हैं, सॉल्ट प्लस गैस और प्लस H2O। यहां भी ले लेते हैं जी कॉपर, इसका रिएक्शन करवाते हैं HNO3 के साथ, तो कॉपर की वैलेंसी +2 है, H+1 है, NO3 दैट इज -1। तो इसका वही तरीका है कि प्लस माइनस कट गया, 1 इसके साथ लिख दो, 2 इसके साथ लिख दो, तो क्या बन गया, CuNO3 होल ट्वाइस। उसके बाद एसिड का ये पॉजिटिव ये नेगेटिव वाला पार्ट है, तो एसिड के नेगेटिव वाले पार्ट से NO3 से कौन सी गैस बनेगी, NO2, तो NO2 गैस लिख दें, और साथ H और O बोथ आर प्रेजेंट तो यू विल गेट द वाटर। तो ये तीन चीजें आपकी जो है वो बन गई। यू गॉट इट? तो पहली तीन चीजें मेरे प्यारे बच्चों, पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, इनका अगर डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेंगे तो वायलेंट रिएक्शन होता है, धमाका हो जाता है। कभी भी वायलेंट रिएक्शन केमिस्ट्री में नहीं करवाते, तो डू नॉट रिएक्ट पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम विद एनी एसिड। ठीक है जी, मैग्नीशियम से लेड तक ये मैट्रिक्स डाइल्यूट एसिड से और कंसंट्रेटेड एसिड दोनों से करती हैं। डाइल्यूट एसिड से आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है, कंसंट्रेटेड एसिड से सॉल्ट, गैस और वाटर बनता है। मसलन Mg और HNO3, तो ये MgNO3 होल ट्वाइस बन गया और ये साथ H2 बन गया। यहां पे अगर करेंगे तो MgNO3 ट्वाइस बन गया। कंसंट्रेटेड एसिड में एसिड का जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है, ये नेगेटिव पार्ट है, तो नेगेटिव वाले पार्ट से मेरे बच्चों NO3 से NO2 गैस बन जाएगी। ठीक है, और साथ H और O से H2O बन जाएगा। अगर आप जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड से करें, जिंक सल्फेट, और ये H2 बन गया, लेकिन जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड से करोगे तो जिंक सल्फेट, एसिड के नेगेटिव वाले पार्ट से SO4 से SO2 गैस बनेगी और H और O से H2O बन जाएगा। तो ये दोनों में फर्क है, डाइल्यूट एसिड में सिर्फ सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है, कंसंट्रेटेड जो एसिड होता है उसमें सॉल्ट, गैस एंड
वाटर बनता है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, पेपर में जो आपके नॉर्मली रिएक्शन आती है वो डाइल्यूट एसिड के आते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड के नॉर्मली वो कम देता है, बहुत कम देता है। तो इसीलिए जरा ध्यान से सोच समझ के कि उसने अगर कंसंट्रेटेड वर्ड लिखा हो तब वो एसिड कंसंट्रेटेड, अगर ना लिखा हो तो समझो कि वो डाइल्यूट है। ओके, और ये आखिरी तीन चीजें, कॉपर, मर्करी और सिल्वर, दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, दे ओनली रिएक्ट विद द कंसंट्रेटेड एसिड। और कंसंट्रेटेड एसिड से भी मेरे बच्चों ये तीन चीजें ही बनती हैं, सॉल्ट, गैस। और गैस कहां से आती है? एसिड के नेगेटिव वाले पार्ट से। अगर HNO3 होगा तो NO3 से NO2 बनेगी, अगर H2SO4 होगा तो SO4 से SO2 गैस बनेगी। एवरीवन गॉट इट? चलिए जी, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं रफ कर रहा हूं बच्चों। कर दे सर। Okay, dear students, now the next thing we are going to start with the extraction of metals. Extraction of metals. अच्छा जी, आप लोगों में से मुझे भी बताएगा कि मेटल्स जो हैं ये आपको नेचर में कहां से मिलती हैं? ये दरख्त पे उगती हैं, आसमान से गिरती हैं, कहां पे होती हैं मेटल्स? और पोर्स की फॉर्म में, ये जमीन के अंदर मेरे बच्चों अर्थ क्रस्ट में कंपाउंड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। कभी भी ये नहीं है कि जमीन खोदना शुरू करो तो पता चले कि लोहा मिल गया आपको या आयरन मिल गया, ऐसा नहीं होगा। बल्कि आयरन जो है वो दूसरे किसी एलिमेंट के साथ मिलकर उसने कंपाउंड बनाया होगा, और उसका जो कंपाउंड है वो हम लोग ओर कहते हैं। तो उस ओर में से फिर आप लोग आयरन जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हो जी, ठीक है। तो आपके जो ओर्स होते हैं वो चार टाइप के होते हैं। पहली चीज, यहाँ को मेटल्स ऑक्सीजन के साथ जुड़ी होती है तो उसको ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ फिर मेटल हाइड्रो ऑक्साइड के साथ जुड़ी होती है, यानी OH के साथ, ठीक है जी। यहाँ फिर मेटल्स जो है वो कार्बोनेट्स के साथ जुड़ी होती है, कार्बोनेट जो है वो क्या होता है? CO3-2, ठीक है जी। और यहाँ फिर आपकी जो मेटल्स होती है मेरे बच्चों वो नाइट्रेट के साथ जुड़ी होती है, नाइट्रेट। तो नाइट्रेट दैट इज NO3-1। तो आपको मेटल्स जो है वो जमीन में ये चार फॉर्म्स में मिल सकती है, ठीक है। या तो वो ऑक्साइड के साथ जुड़ी होंगी, ऑक्सीजन के साथ, या वो हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ी होंगी, या फिर वो जो है वो कार्बोनेट के साथ होंगी, या वो नाइट्रेट के साथ होंगी, ठीक है। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ रहे हैं मेरे बच्चों कि अगर आपकी जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है and you want to separate the oxygen and the metal, तो what the ways you should adopt, आप कौन सा तरीका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो? तो सबसे पहले हम करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ऑक्साइड्स, ठीक है जी। कि मेटल्स में है उनको ऑक्सीजन से कैसे सेपरेट करते हैं? सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज लिखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी एंड दिस इज सिल्वर। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। इनके चार्जेस मैंने आपको पहले बता दिए थे, इसके ऊपर +1 +1 +2 +2 +3 +2 +2 +2 +1 +2 +1 और +1 चार्ज होते हैं। मैंने आपको कहा था कि आप लोग लर्न कर लो। अब हम सबसे पहले तो इनके फॉर्मूलाज बनाने हैं। ऑक्साइड, ऑक्साइड O की वैलेंसी -2 होती है, तो कोई मुझे बताएगा कि K का O के साथ फॉर्मूला क्या बनेगा? जी K2O।
बट कोई हाल नहीं, मेरा मैं अपने स्टूडेंट से पूछा था K2, दूसरा बोल क्या बनेगा? गुड हो गया, डर के मत बोल, सही बोल रही है बेटा, अपने ऊपर यकीन रख। K2O, दैट्स फाइन। Na2O, दैट्स वेरी गुड। जिससे मैं पूछूंगा सिर्फ वही बताएगा मुझे। यस उस्मान, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम विद ऑक्सीजन बेटा? उस्मान ऑनलाइन? बट साहब 2 मिनट सबर करो जरा। जी उमर इरफान बोलो बेटा, कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ क्या फॉर्मूला बन जाएगा बच्चे? कोई बात नहीं यार, गलत बताओ, क्या टेंशन है? एम उमर इरफान, बेटा मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों को कि नहीं? सर आ रही है। जी मोहम्मद साहब, फिर आप बता दें सर, कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा? सर CaO। सिंपल सी बात है, कैल्शियम की वैलेंसी +2 है, O की -2 है, प्लस माइनस कट गया, 2 2 कट गया, तो कैल्शियम ऑक्साइड, मैंने आपको भी तरीका बताया तो है फॉर्मूला बनाने का। आप मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से बनाएंगे तो +2 -2 कट जाएगा, तो MgO। एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो एल्यूमिनियम +3O -2। तो कोई मुझे बताएगा क्या फॉर्मूला बनेगा? एम उमर इरफान साहब, आपको ट्राई कर दें बेटा। Iman Kashif, can you please tell me what would be the formula of aluminium oxide? Al2O3. Thank you so much, dear. Al2O3. Very good. Okay, Usman and Sabita, can you please tell me about zinc and oxygen formula, beta? ZNO. Thank you so much, dear. ZNO. Very good. जी आप बताइए जी, नेक्स्ट FeO का। यार हाथ तो ये देख के किस्मत चेक कर। चल अगला मैं बता दूं, PbO। वेरी गुड। जी बेटा आप बताइए, कॉपर का। हाइड्रोजन का नहीं बनाते, हाइड्रोजन जो है इट इज नॉट अ मेटल, इट बिहेव्स लाइक मेटल। इसको हमने रिएक्टिविटी सीरीज में बस जगह दी है, तो ये मेटल नहीं होती, ये ध्यान में रखिए बच्चों, ठीक है? तो कॉपर का क्या बनेगा? CuO। मर्करी का क्या बनेगा? Hg2O। और सिल्वर का क्या बनेगा? Ag2O। ठीक है जी, तो ये मैंने ऑक्साइड्स के फॉर्मूला बना दिए। अब इसको जरा गौर से सब बच्चे ध्यान से सुनिएगा। ये जो पहली 5 मेटल्स हैं, पोटेशियम से लेके और एल्यूमिनियम तक, इफ यू वांट टू सेपरेट द ऑक्सीजन फ्रॉम द मेटल, आपने मेटल को और ऑक्सीजन को अलग-अलग करना है, तो उसके लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेथड यूज करते हैं इनको अलग करने के लिए, इनमें जुदाइयां डालने के लिए। वो जो स्ट्रॉन्गेस्ट मेथड है दैट इज एक्चुअली द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स मोल्टन ऑक्साइड। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब करंट पास करो, यानी ये जो चीजें हैं ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। आप लोग क्या करोगे, इनको हीट करके मेल्ट कर लोगे, पिघला लोगे, लिक्विड फॉर्म में ले आओगे, और उसके बाद इनमें से करंट पास करोगे, तो जो मेटल होगी वो आपकी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो पहले इसका तरीका लिख लें कि these metals can be reduced by electrolysis of its molten oxide। molten oxide का मतलब कि लिक्विड फॉर्म में आपने इनको लेके आना है, ठीक है जी? ये देखिए ये कैसे करते हैं, ये एक बर्तन ले लेते हैं, इसके अंदर सपोज करिए कोई सा एक चूज कर लें। यस बेटा, आप कौन सा एक चूज कर लो, उसमें से कौन सा चूज करना है आपने? MgO। चलिए जी MgO चूज कर लिया, तो MgO ये सॉलिड फॉर्म में होता है, दिस इज इन सॉलिड फॉर्म, ये सॉलिड है। इसको सबसे पहले हम लोग हीट करेंगे कि ये मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, पिघल के जब ये पिघलेगा तो इसके आयंस बन जाएंगे, यानी Mg+2 हो जाएगा और O-2 हो जाएगा। ये लिक्विड फॉर्म में आके इसके आयंस बन जाएंगे। इस तरीके से 2 रॉड्स लगे होते हैं लाइक दैट। ये 2 रॉड्स हैं, ये रॉड्स बैटरी के साथ ज्वाइन होते हैं, ये बैटरी का सिंबल है। ये जो बड़ी लाइन है ये पॉजिटिव को, छोटी लाइन नेगेटिव को शो करती है, ठीक है? ये पॉजिटिव के साथ जो रॉड लगा होता है इसको हम कहते हैं एनोड,
और नेगेटिव के साथ जो रॉड लगा होता है उसको हम कहते हैं कैथोड। ठीक है जी, अब ध्यान से देखते जाएं। ये पॉजिटिव आयन जो है ये तुम्हारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा, और ये नेगेटिव आयन जो है ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, यानी ऑपोजिट चीजें जो है वो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी। ओके, सो व्हाट वुड हैपन, दिस Mg+2 विल कम अप हियर, ये यहां पे जाएगा और यहां पे जाके इसके ऊपर +2 चार्ज है। +2 का मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। 2e माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये मेटल बन के यहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। इसी तरीके से और भी मैग्नीशियम के एटम यहाँ पे, ये ऑक्सीजन जो है ऑक्साइड आयन ये एनोड की तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। O-2 माइनस का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये क्या बन गया, O बन गया। O अकेला कभी नहीं बनता, O2 बनती है, तो इसको डबल कर लो 4, इधर भी 2 लिख दो, तो ऑक्सीजन गैस आपकी यहाँ पे बन गई। तो मेरे बच्चों, ये पोटेशियम से लेके एल्यूमिनियम तक की जो मेटल्स होती हैं ये बहुत ढीली होती हैं, इनकी ऑक्सीजन के साथ जो एफिलिएशन है वो काफी स्ट्रांग होती है। इनको कोई और तरीका इस्तेमाल करें तो इनको हम लोग अलहदा नहीं कर सकते, तो इनके लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेथड होता है इलेक्ट्रोलिसिस वाला, कि इन चीजों को पहले मेल्ट कर लें, पिघला लें, जब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए तो इनमें से करंट पास करें। करंट पास करेंगे तो जो मेटल होगी वो आपकी कैथोड के ऊपर जाके गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी और मैग्नीशियम बना देगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेटल्स जो है वो सेपरेट हो सकती हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। जिंक से लेके और बाकी जितनी भी नीचे वाली चीजें हैं, इन सब के लिए भी हम लोग यही मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस वाला। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस इज वेरी एक्सपेंसिव मेथड, इट विल मेक द कॉस्ट ऑफ मेटल वेरी हाई, मेटल की कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है। तो मेरे बच्चों, इनको हम लोग एक चीपेस्ट मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, इसीलिए इनके लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं उस मेथड का नाम होता है केमिकल रिडक्शन। केमिकल रिडक्शन का मतलब है दैट दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग reducing agent like carbon यानी C and carbon मोनोऑक्साइड यानी CO उसको कहते हैं। तो इनसे जो है वो हम लोग इनको अलग कर सकते हैं। दोबारा से सुने, इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड सारी मेथड्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव मेथड, तो इसके लिए हम लोग एक सस्ता तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम केमिकल रिडक्शन होता है। केमिकल रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, वो इसमें से ऑक्सीजन निकाल लेता है। मतलब जिंक ऑक्साइड है, वो कार्बन कोयले को कहते हैं, तो कोयले को जब इसके साथ हीट करेंगे तो ये इसमें से ऑक्सीजन निकाल लेगा, CO2 बन जाएगा और जिंक अलग हो जाएगा, इसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जिंक ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये भी इसमें से ऑक्सीजन निकाल लेगा तो CO2 बन जाएगा और जिंक आपकी अलग हो जाएगी। तो ये देखिए, कार्बन भी और कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं और जिंक मेटल जो है वो आपकी अलग होगी। अब ये वाला जो मेथड है केमिकल रिडक्शन वाला, ये इन दो मेथड्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन करते नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको हम लोग एक और चीपेस्ट मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग। इनको हीट करते हैं तो ये मेटल्स अलग हो जाती हैं। मसलन आपके पास सिल्वर ऑक्साइड है, इसको हीट करेंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन हवा में हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन दो सिल्वर 2 to the 4 हो गए, तो इधर 4 ले लो। अब हर नीचे वाला मेथड ऊपर वालों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हर ऊपर वाला मेथड नीचे वालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेंसिव मेथड है,
केमिकल रिडक्शन, उसके बाद ये कम एक्सपेंसिव है और ये वाला सबसे कम है कि हीट आप किसी भी चीज से कर सकते हो। ठीक है, आप लोग कोई भी चीज ले लो, उसे हीट करो, वो ऑक्सीजन हवा में उड़ जाएगी और जो मेटल है वो आपकी रहता है। यू गॉट इट? सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। इंशाल्लाह बाकी जो हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स की एक्सट्रैक्शन है वो हम लोग कल करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। ये नोट्स आप लोग अपने लर्न कर लीजिएगा।